गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मिलिए पूजा खेड़कर से, एक आईएएस ट्रेनी जो पुणे अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी। तो उनका बिहेवियर एक सरकारी कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि क्वीन विक्टोरिया की तरह था। उसने कई स्पेशल प्रिविलेज की मांग करी, जैसे प्राइवेट ऑटो गाड़ी में लाल बत्ती, वीआईपी नंबर प्लेट, महाराष्ट्र सरकार बोर्ड की मार्क। उनके करतूते ने पूरे सरकार को हिला दिया। गवर्नमेंट ने एक पैनल को क्रिएट किया इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पीएम ऑफिस ने खुद एक रिपोर्ट मांगी इनके केस पे, बट ये केस इतना शौकीन है कि इसके डिटेल्स पे आपको विश्वास ही नहीं होगा। का एक परिवार है जिसमें कई ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन है। उनके पिताजी दिलीप कोंदिया खेड़कर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है जो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम करते थे, और एक पॉलिटिशियन भी है। उन्होंने 2024 लोकसभा इलेक्शन वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से लड़ते हैं और उनको उधर 15,000 वोट मिले। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर उसी तहसील में गाँव के सरपंच है। उनकी मां की वीडियो कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी जहां वो एक किसान को बंदूक के साथ धमकी दे रही थी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि यह परिवार किसानों का जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, और जो मां है मनोरमा खेड़कर उन सब में धमकी देने आई थी एक किसान को अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ। पूजा के दादाजी भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। पूजा ने अपना एमबीबीएस पुणे से करी और उन्होंने दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में काम भी किया है। उन्होंने यूपीएससी का कई बार एग्जाम दिया और 2019 में इंडियन सर्विस में भर्ती मिल गई। 2021 में यूपीएससी का फिर से एग्जाम दी और इस बार उनको आईएएस का रैंक मिल गया। अप्लाइड किया था 2 रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर। पहला है ओबीसी और दूसरा है पीडब्ल्यूबीडी, दैट इज पर्सन विद ब्रेन स्मार्ट डिसेबिलिटी कैटेगरी। उनको आईएएस कैटेगरी 5 की रिजर्वेशन मिली थी। लेवल 5 उन लोगों के लिए होती है जिनके पास मल्टीपल डिसेबिलिटी है। पूजा ने यूपीएससी को कहा था कि उनके पास 2 डिसेबिलिटी है। एक तो वो विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि वो ढंग से देख नहीं सकती है। दूसरा वो मेंटली इल है। अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है यहाँ से। 2 अप्रैल 2022 यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ने पूजा को बुलाया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि उनकी डिसेबिलिटी वेरीफाई कर सके। एम्स हॉस्पिटल के ड्यूटी ऑफिसर ने 6 बार बुलाया पर हर बार वो मना कर दी। कई बार उन्होंने यह रीजन दिया कि कोविड है उनको, और दूसरी बार रीजन दिया एमआरआई से स्कैन करा नहीं सकती। पूजा का एम्स में एमआरआई स्कैन होना था, यह वेरीफाई करने के लिए कि उनकी जो आंखें हैं उनमें कोई विजुअल लॉस हो चुका है या नहीं, बट पूजा ने यह करने से मना कर दिया। सरकारी डिपार्टमेंट जो आईएएस के रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेवार होता है उसे डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बोलते हैं। 22 सितंबर 2022 को एम्स ने डीओपीटी को लेटर लिखता है कि पूजा खेड़कर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट मंथ एम्स ने अगेन लेटर लिखा डीओपीटी को और कहा कि इसको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए। फिर पूजा अपना केस लेके गए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडवोकेट ने बताया कि पूजा में एक मेंटल इलनेस है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिनकी वजह से वो एमआरआई स्कैन नहीं करा सकती। क्लॉस्ट्रोफोबिया एक्चुअली एक एटीआर होता है जब आपको बंद जगहों में अजीब सा लगता है। एडवोकेट ने आर्गुमेंट दिया कि एमआरआई से स्कैन मत करो, बल्कि आप कोई और तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन कर लो, बट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया। फिर पूजा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूजा के हक में रूलिंग करी। पूजा ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिकल चेकअप कराया था, एम्स दिल्ली से नहीं, और इसके मैटर यही दब गया और पूजा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एट पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, और प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही उनकी कई मांगे शुरू हो गई। 18 मई 2024 को पूजा ने नवी मुंबई के डिप्टी कमिश्नर विजय पंचाल को कॉल करती है और बोली कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है स्टील की चोरी के केस में उनको जाने दे। दबाव के बावजूद पुलिस ने पूजा की मांग नहीं मानी और वो आदमी अभी भी जेल में है, बट आईएएस ऑफिसर बनने से पहले ही कई मांग मांगनी शुरू कर दी थी। ज्वाइनिंग डेट से पहले ही पूजा ने कलेक्ट्रेट ऑफिस से कैबिनेट अकोमोडेशन की मांग करती है। जब उनको रिप्लाई नहीं मिलता तो मैसेज करते काइंडली रिस्पॉन्स, इट्स अर्जेंट। जब एक ऑफिसर रिप्लाई करता है कि ये सब हो जाएगा मैडम, तो रिप्लाई करते ये सब मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। जब डिप्टी कलेक्टर बाहर गए थे 4 दिन के लिए, तो पूजा ने उन दौरान चैम्बर भी अपने नाम करवा लिया और इसके अलावा अपने नाम का बोर्ड भी उनके चैम्बर के बाहर लगवा दिया। उसके बाद पूजा ने अपनी प्राइवेट ऑडी गाड़ी में लाल बत्ती, वीआईपी नंबर और महाराष्ट्र सरकार की मार्क लगा दी। पिताजी के एफिडेविट में 40 करोड़ की जायदाद पाई गई, 43 लाख की एनुअल इनकम और 10 एकड़ की कल्चर जमीन, 7 प्रॉपर्टीज, 900 ग्राम गोल्ड डायमंड्स और 17 लाख की वॉच पाई गई। पूजा खेड़कर के पास इतने सारे संपत्ति होने के बावजूद भी ये ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट बनवाती है, जिनकी वजह से इसको आईएएस कैडर मिलता है। इस सिस्टम के अंदर पहला फौजरी केस नहीं है। ऐसे बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर है जो फ्रॉड करके आईएएस और आईपीएस बने हुए हैं। तो सरकार को यूपीएससी के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म लाने की जरूरत है, ताकि ऐसे फ्रॉड करके कोई भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ना बने
जो इंसान इतना फ्रॉडरी करके आईएएस और आईपीएस बन रहा है, आपको क्या लगता है वो सिस्टम में आके सिस्टम के लिए अच्छा करेगा? ऐसे इंसान बहुत ज्यादा करप्शन ही करेगा। और जो आईएएस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसको ये पूरी तरह से खोखला कर देंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, सिंह ने यूपीएससी 2025 के लिए आईएएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, जो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं ली जाएगी। और आपको बता दें, इसके अंदर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसके अंदर हमारे मेंटर आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी किसी भी सब्जेक्ट में, या आप डिमोटिवेशन फील करते हैं, आपको कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है, तो हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। और हमारे जितने भी मेंटर वो पहले मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं।